तो वो हमारे पार्ट्स कौन सा हो जाएंगे? क्या वो रेटिना हो जाएगा, आइरिस होंगे, लेंसेज होंगे, या फिर हमारे आइरिस और लेंसेज यानी कि बोथ बी एंड सी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारे क्या होंगे? सी नंबर करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि जो हमारे लेंसेज हैं वो हमारे ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आई के रिफ्रैक्टिव पावर को चेंज करता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग रिलैक्सेशंस ऑफ द सिलियरी मसल्स व्हाट विल हैपन एक्सेप्ट। तो जब हमारे कैसिलरी मसल्स को जब रिलैक्सेशंस हो रहा है तो उस टाइम क्या हैपन होता है, उस टाइम क्या कंडीशन होता है, बट वो कंडीशन को छोड़ के हमारा क्या है, और जो ऑप्शंस होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि क्वेश्चंस एक्सेप्ट में पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है? लेंसेज मूव्स बैकवर्ड, रिफ्रैक्टिव पावर इंक्रीजेस, कन्वेक्सिटी ऑफ द लेंसेज डिक्रीज, या फिर लेंसेज बिकम थिन। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि रिफ्रैक्टिव पावर इंक्रीज होता है, यानी कि एक सेट में हमारा क्या आ रहा है? रिफ्रैक्टिव पावर इंक्रीज हो रहा है। जब क्या होता है? सिलियरी मसल्स रिलैक्सेशंस के दौरान हमें क्या देखने को मिलता है? रिफ्रैक्टिव पावर इंक्रीज होता है। तो ये हमारे जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे? हमारे क्वेश्चन में एक्सेप्ट में पूछा जा रहा है, तब ये जाकर क्या होंगे? ऑप्शन करेक्ट होंगे। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि जहाँ पे आपको एक्सेप्ट वाली क्वेश्चंस पूछी जा रही है वहाँ पे क्या होता है? जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। जो क्वेश्चंस होते हैं जस्ट उसका अपोजिट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सो नेक्स्ट है, टू वॉच डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स व्हाट चेंज विल अकर इन ह्यूमन आई। जो हम वॉच को क्या कर रहे हैं? वॉच को डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो उनमें हमारे ह्यूमन आई में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन जो कह रहा है वो क्या है? रिलैक्सेशंस ऑफ सिलियरी मसल्स, नेक्स्ट वन इज फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ लेंसेज, नेक्स्ट वन इज हमारे क्या है ऑप्शंस? कन्वेक्सिटी ऑफ द लेंसेज इंक्रीज, एंड लास्ट वन इज लेंसेज बिकम थिक। तो इनमें से ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि वैसे कंडीशंस में जब हम क्या कर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हमसे क्या हो रहा है? डिस्टेंस हो रहा है, यानी कि दूर हो रहा है। तो वैसे चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल्स रिलैक्सेशंस में है, यानी कि रिलैक्सेशंस के दौरान ये कंडीशन हमें देखने को मिलेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। अगर इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कहीं डाउट्स हैं तो जल्दी से कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Watch is closer object the change that will occur in the eye are exact। जब आपके वॉच से जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही क्लोजर होंगे, यानी कि पास होंगे, तो उस कंडीशंस में हमें क्या आई में चेंजेस देखने को मिलेगा, बट जो चेंजेस देखने को मिलेंगे वो क्या होंगे? एक्सेप्ट में होंगे। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है? रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट रेज इंक्रीजेस, नेक्स्ट वन इज लेंसेज मूव्स फॉरवर्ड, नेक्स्ट वन इज convexity of the lens increase, ciliary muscles are relaxed। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर हमारे डी करेक्ट हो जाएंगे। सो रिलैक्सेस हमारे जो सिलियरी मसल्स हैं आर रिलैक्सेड। तो ये हमारे जो ऑप्शंस होंगे वो क्या होंगे? एक्सेप्ट में हमारे ऑप्शंस आएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, to increase the refractions of light rays what will happen in human eye। जब हमारे क्या देखने को मिल रहा है? रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट रेज में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, तो ह्यूमन आई में क्या होगा? उस कंडीशंस में क्या होगा? तो क्या सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, द सिलियरी मसल्स रिलैक्स होंगे, या फिर द कॉर्निया बिकम मोर ट्रांसपेरेंट, या फिर द कॉर्निया बिकम लेस ट्रांसपेरेंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इन अ ब्राइट लाइट व्हाट इफेक्ट विल बी सीन